हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 3। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारी सौतेली बहन 1 बजे से रामायण पढ़ रही थी। क्या होगा इसका? योर स्टेप सिस्टर हैड बीन रीडिंग रामायण सिंस 1 o'clock। फिर नेक्स्ट है, परीक्षार्थी आधे घंटे से नकल कर रहा था। तो नेक्स्ट है, परीक्षार्थी आधे घंटे से नकल कर रहा था। परीक्षार्थी को क्या बोलेंगे हम? एग्जामिनी बोलते हैं। परीक्षार्थी आधे घंटे से नकल कर रहा था, तो परीक्षार्थी को हम क्या बोलते हैं? एग्जामिनी। तो एग्जामिनी हैड बीन, नकल करने को क्या बोलते हैं? चीटिंग। तो एग्जामिनी हैड बीन चीटिंग। नकल करने को बस ऐसे लिख देंगे, हैड बीन चीटिंग। परीक्षार्थी हैड बीन चीटिंग फॉर हाफ एन आवर। तो इसका होगा एग्जामिनी हैड बीन चीटिंग फॉर हाफ एन आवर। फिर नेक्स्ट है, मेरी मामी मुझे प्रातःकाल से पढ़ा रही थी। तो मामी को क्या बोलते हैं? माई मैटरनल आंट had been teaching me since morning। फिर नेक्स्ट है, किसान 2 दिनों से अपने खेतों को जोत रहे थे। तो किसान को क्या बोलेंगे? फार्मर। जोत रहे थे तो मतलब बहुत सारे फार्मर हैं, तो फार्मर्स हैड बीन प्लगिंग देयर फील्ड फॉर 2 days। फिर नेक्स्ट है, कुंदन 5 वर्षों से मट्ठा बेच रहा था। सो नेक्स्ट है, कुंदन 5 वर्षों से मट्ठा बेच रहा था। अब मट्ठा को क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो आप खुद से देख लेना। अगर हमें इन केस कोई मीनिंग नहीं पता है तो हम वैसे का वैसे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखती हूँ मैं? डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप इसको सर्च कर लेना मट्ठे को क्या बोलते हैं। कुंदन हैड बीन क्या बेच रहा था ना, तो कुंदन हैड बीन सेलिंग मट्ठा। और 5 वर्षों से वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 5 years। ठीक है, रूल क्लियर होना चाहिए। बाकी ये मीनिंग वगैरह आप एक बार चेक कर लेना मट्ठा का। फिर नेक्स्ट है, तुम 1 सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू हैड नॉट बीन सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं लिखा हुआ है। सो यू हैड नॉट बीन क्या है? कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। सो यू हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड और 1 सप्ताह से। सो यहाँ पे 1 सप्ताह है, ये 1 सप्ताह क्या पीरियड ऑफ टाइम में आएगा या पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा? पीरियड ऑफ टाइम में, पूरे 1 हफ्ते की बात की जा रही, दिन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सो यू हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 वीक। ठीक है, क्लियर है? यू हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 वीक या फॉर एन वीक भी लिख सकते हो, और 1 वीक ज़्यादा बेटर है। चलो फिर नेक्स्ट है, मरीज 3 दिनों से अदरक का प्रयोग नहीं कर रहा था। सो मरीज को क्या बोलेंगे? पेशेंट। द पेशेंट है ना, द पेशेंट हैड नॉट बीन यूजिंग, प्रयोग नहीं कर रहा था ना, तो यूजिंग हो जाएगा। द पेशेंट हैड नॉट बीन यूजिंग, अदरक को क्या बोलेंगे? जिंजर। हैड नॉट बीन यूजिंग जिंजर, और नहीं कर रहा था कब से? 3 दिनों से। फॉर 3 days। ठीक है, नेक्स्ट है, कैलाश सन 1995 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। तो कैलाश हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995। फिर नेक्स्ट है, वह 10 मिनट से खरबूजा नहीं काट रही थी। तो शी हैड नॉट बीन कटिंग। अभी खरबूजे को हम क्या बोलते हैं? मस्क मेलन बोलते हैं ना। शी हैड नॉट बीन कटिंग मस्क मेलन, और कब से? 10 मिनट से। फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, शी हैड नॉट बीन कटिंग मस्क मेलन फॉर 10 मिनट्स। फिर है, सुनार प्रातःकाल से कंगन नहीं बना रहा था। सो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे कंगन है, ठीक है, तो कंगन, चूड़ियाँ, इन सबको क्या? बैंगल्स ही बोलेंगे, है ना। तो सुनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। ये थोड़ा सा नीचे ना, इस वजह से नहीं अच्छी राइटिंग बन रही है।
आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि गोल्ड स्मिथ लिखा है मैंने, ठीक है। गोल्ड स्मिथ हैड नॉट बीन मेकिंग बैंगल्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ तक रूल क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देख लिया यहाँ पे, अफर्मेटिव के और नेगेटिव वाले देख लिया। इसके बाद में अब हमारे आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, क्या वे दोपहर से आराम कर रहे थे, तो क्या है ना, तो क्या हो जाएगा, हैड दे बीन, ठीक है। हैड दे बीन, और आराम करने को क्या बोलेंगे, रेस्ट ना, तो हैड दे बीन रेस्टिंग, हैड दे बीन रेस्टिंग, और दोपहर से तो क्या हो जाएगा, हैड दे बीन रेस्टिंग सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। दोपहर से क्या है, एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे टाइम का, तो इसीलिए सिंस लगाया मैंने। फिर क्या तुम्हारा मित्र जनवरी से तुम्हारी सहायता कर रहा था, यहाँ पर भी जनवरी से, ये भी एक पॉइंट है तो यहाँ पर भी सिंस लगेगा। हैड योर फ्रेंड बीन, है ना, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन बीन। हैड योर फ्रेंड बीन, सहायता करना ना, हैड योर फ्रेंड बीन हेल्पिंग यू सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है, मल्लाह 2 वर्षों से पुरानी साइकिल का प्रयोग क्यों कर रहा था। सो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई हैड मल्लाह बीन, वाई देन हेल्पिंग वर्ब और देन हमारा सब्जेक्ट, तो क्या है सब्जेक्ट, मल्लाह, वाई हैड मल्लाह बीन, और क्या प्रयोग कर रहा है ना साइकिल का, वाई हैड मल्लाह बीन यूजिंग एन ओल्ड साइकिल, एन ओल्ड बाइसिकल, और 2 वर्षों से फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एक बार पढ़ के देखती हूँ। मल्लाह 2 वर्षों से पुरानी साइकिल का प्रयोग क्यों कर रहा था, वाई हैड मल्लाह बीन यूजिंग एन ओल्ड बाइसिकल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, करेक्ट है। देन आता है, आपकी माता जी 10 बजे से कहाँ सो रही थी, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड योर मदर बीन स्लीपिंग, और कब से, 10 बजे से ना, वेयर हैड योर मदर बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, ठीक है। अभी लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, अमरीश वर्षों से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहा था, वाई हैड अमरीश नॉट बीन, ठीक है। क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ड और फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड फिर बीन आएगा। वाई हैड अमरीश नॉट बीन, और क्या सेवा क्यों नहीं कर रहा था ना, वाई हैड अमरीश नॉट बीन सर्विंग हिज ओल्ड, माता पिता को क्या बोलेंगे, पेरेंट्स, हिज ओल्ड पेरेंट्स, और कब से, वर्षों से, वर्षों से है ना, फॉर ईयर्स लिखेंगे, फॉर ईयर्स या सिंस ईयर्स, फॉर ईयर्स, देखते हैं पढ़ के, वाई हैड अमरीश नॉट बीन सर्विंग हिज ओल्ड पेरेंट्स फॉर ईयर्स, करेक्ट है, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, share and subscribe my channel, and also practice more exercises at your home. Thank you.